नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहर में पिंक टॉयलेट और फीडिंग एरिया तैयार किए गए हैं। गुरुवार को कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने महिला थाने के पास बनाए गए पिंक टॉयलेट का लोकार्पण किया। इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पिंक टॉयलेट और फीडिंग एरिया तैयार किए गए हैं। गुरुवार को पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर के आतिथ्य में स्मार्ट सिटी के इस प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया। स्मार्ट सिटी को सीईओ अदिति गर्ग ने बताया कि शहर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 25 पिंक टॉयलेट का निर्माण किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर तो फीडिंग एरिया की व्यवस्था होती है, लेकिन मुख्य चौराहों, प्रमुख मार्गों पर छोटे बच्चों को दुग्धपान कराने के लिए माताएं परेशान होती रहती हैं। इसके लिए देश में पहली बार सड़कों के आसपास इस तरह की सुविधा दी जा रही है। यहाँ महिलाएं सुरक्षित और शांत वातावरण में दुग्धपान करा सकेंगी। सुरक्षा के लिए हर टॉयलेट पर महिला सुरक्षा कर्मी तैनात की जाएंगी। अदिति गर्ग ने बताया कि ये प्रोजेक्ट निजी जन भागीदारी के आधार पर तैयार किया गया है। कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने इस प्रोजेक्ट के लिए नगर निगम को अपनी तरफ से बधाई देते हुए प्रोजेक्ट को महिलाओं के लिए खास सौगात बताया। ये प्रोजेक्ट पलासिया के अलावा छप्पन दुकान, मेघदूत उपवन के पास, विजयनगर और रीगल चौराहा स्थित एसपी ऑफिस परिसर में भी शुरू किया गया है। 400 वर्ग फीट एरिया में बने इन टॉयलेट को रखरखाव संबंधित कंपनी को 15 साल तक करना होगा। स्मार्ट सिटी कंपनी को 25 टॉयलेट से हर साल 32.50 लाख रुपए की आय होगी। टॉयलेट में शिशुओं के लिए डायपर और महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड की मशीन लगाई गई है। प्रति डायपर और सैनिटरी पैड की कीमत 5-5 रुपए होगी। शहर के 25 लोकेशंस पे हम लोग ने पिंक टॉयलेट निर्माण किए हैं, जिनका नाम शीकुंज दिया गया है। यहाँ पे महिलाओं के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जैसे कि एक टॉयलेट है और उसके अतिरिक्त फीडिंग रूम की भी सुविधा है। यदि किसी महिला को नवजात शिशु को फीडिंग कराना हो तो वो यहाँ पे एक सेफ़ और सिक्योर जगह पे आके उनकी फीडिंग करा सकती हैं। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो 25 लोकेशन हमने चूज़ किए हैं वो सबसे व्यस्त, बिज़ी कमर्शियल मार्केट वाले एरिया है, जैसे जहाँ पे महिलाओं को मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड की जा सकें और किसी भी महिला को जो घर के बाहर है या नवजात शिशु के साथ है उसे कोई असुविधा ना हो। इसके साथ साथ यहाँ पे एक डायपर डिस्पेंसिंग मशीन और सैनिटरी पैड डिस्पेंसिंग मशीन भी लगाई गई है। जो डायपर्स और सैनिटरी पैड्स हैं वो हम लोग महिलाओं के समूह से बनवा रहे हैं, तो वो हैंडमेड होंगे और इजी टू डिस्पोज रहेंगे। और इसके साथ साथ इसके रख रखाव के लिए सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे हर केंद्र पे 2 महिलाओं को रखा गया है। वो यहीं पे रहेंगी 24 घंटे और उन्हें एक तरीके की आय प्रदान की जाएगी। ये वो महिलाएं हैं जिन्हें हम लोग ने जो पीड़ित हैं किसी कारण से या विमेन फेसिंग क्राइम ऐसी स्थिति से निकल के आई हैं, तो उन्हें हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय करके रखेंगे। प्रोजेक्ट था लेकिन फाइनली अब कुछ काम नजर सचमुच ये एक बहुत ही नैसर्गिक ज़रूरत थी और इसको आज हम इंदौर को समर्पित करने जा रहे हैं। मैं नगर निगम को बहुत बधाई देना चाहती हूँ और अदिति जी ने जैसे अभी मुझे जानकारी दी है कि ये पीपीपी मोड पर बना है और प्रतिवर्ष इससे नगर निगम की आमदनी भी होने वाली है। और जिन बहनों को यहाँ काम दिया जाएगा, बहनों को ही काम पर रखा जाएगा। कोई बहन प्रताड़ित है, कोई रोजगार के अभाव में परेशान है, ऐसी बहनों को यहाँ काम करने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 50% भागीदारी बहनों की सुनिश्चित की, उस अनुपात में ही हमें सभी व्यवस्थाओं में बढ़ोतरी करनी ही होगी। और निश्चित रूप से ये बना करके शौचालय बहुत ही अद्भुत उपहार बहनों को दिया। मैं बधाई देती हूँ नगर निगम को। और फीडिंग रूम भी है इसमें कि माता बहनें कई बार बहुत इमरजेंसी हो जाती है और सीधे उन्हें घर की तरफ जाना होता है, तो इन सब मुसीबतों से वो बचेंगी और महिला सशक्तिकरण के दिशा में ये एक बहुत मजबूत कदम है। आज आयुक्त महोदया प्रतिभा पाल जी भी पहुंचने को थी, पर बहुत छोटा उनका बच्चा है, उसकी कुछ सेवा में वो लग गई। तो मैं उनको और पूरे इंदौर नगर को बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। कांग्रेस का मध्य प्रदेश को शराबबंदी की तरफ बढ़ना चाहिए। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पर चर्चा ऐसे गली मोहल्ले चौराहे में नहीं हो सकती। कैबिनेट में सामूहिक रूप से इस पर विचार किया जाएगा। और मेरी व्यक्तिगत मान्यता ये है कि आप उन प्रदेशों का अध्ययन कर लीजिए जहाँ पे शराबबंदी की गई है।
वहाँ अवैध शराब और असामाजिक तत्वों की गुंडागर्दी और बड़ी मात्रा में पनपती है। यदि हमें शराब छुड़ानी है तो हमें समाज का जन जागरण करना होगा। जो नहीं पीता उसको दुनिया में कोई पिला नहीं सकता। हमको लोगों का दिल, दिमाग, मन तैयार करना होगा, उनके परिवारों का प्रबोधन करना होगा कि ये शराब एक व्यक्ति नहीं पीता, ये बच्चों की फीस पी जाता है, बच्चों की शिक्षा पी जाता है, बच्चों का हक पी जाता है। और यदि संपूर्ण परिवार जागृत होकर संकल्पित हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई शराब की ओर बढ़ पाएगा। क्योंकि अभी हालांकि बहुत ज़्यादा शूटिंग होती है, लेकिन आपको लगता है कि और बड़े स्तर पर इसका प्रचार प्रसार होगा तो और ज़्यादा बेहतर मिल पाएगा मध्य प्रदेश? देखिए, मध्य प्रदेश तो देश का हृदय प्रदेश है और निसंदेह वो बहुत ही खूबसूरत है। वो नैसर्गिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से बहुत विशिष्टताओं को अपने में समेटा हुआ है। और जो आप कह रही हैं फिल्म उद्योग की बात, उस दिशा में भी पर्यटन विभाग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सिंगल विंडो परमिशन की व्यवस्था में भी हम लोग जुटे हुए हैं कि कोई आता है यदि सीरियल फिल्म बनाने तो उसको कहीं 10 जगह भटकना ना पड़े, एक ही खिड़की पर उसे सारी अनुमतियाँ प्राप्त हो जाए। और ये थाने में माँ अहिल्या स्वावलंबन डेस्क का शुभारंभ किया गया था आदरणीय आईजी इंदौर के द्वारा, और आज माननीय मंत्री महोदया ने भी इसका विज़िट किया और ये जानकारी ली कि अभी तक कितनी महिलाओं को वहाँ पर स्वावलंबन मिल सका है। ख़ास करके आप अगर देखें कि महिला पीड़िता होने का उसका बड़ा कारण यही होता है कि उसके पास आत्मनिर्भरता की कमी होती है या उसका जो आर्थिक आत्मनिर्भरता नहीं हो पाती। तो यदि वो आर्थिक रूप से संबल उसको रहेगा और वो अपने पैरों पर खड़ी होगी तो निश्चित तौर पर वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को ज़्यादा सहायता दे पाएगी और स्वतंत्र भी होगी। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर ये महिला स्वावलंबन डेस्क महिला थाने में चलाया जा रहा है। तो महिला थाना प्रभारी और इनका स्टाफ ही उसको सौगात मिली है महिला सुविधा कक्ष के तौर पर, और ये स्मार्ट सिटी और नगर निगम इंदौर का एक विशेष प्रयोजन है और निश्चित तौर पर इससे महिलाओं को बहुत सुविधा होगी। वर्तमान समय में जैसे महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल कर के विभिन्न कामों के लिए, मार्केटिंग के लिए और अपने जॉब को लेकर के शहर के विभिन्न स्थानों पर जाती हैं, और उस वक्त वो ये महसूस करती थी कि अगर बच्चा साथ में हो या वो अकेली भी जा रही हैं तो उनको सुविधा जो प्रसाधन की आवश्यकता होती थी वो सहज उपलब्ध नहीं हो पाता था, जिसके कारण उनका आवागमन बाधित होता है। तो ये एक बहुत अच्छी सोच स्मार्ट सिटी और नगर निगम द्वारा की गई है और इसमें पुलिस प्रीमाइसेस में भी कुछ सुविधा कक्ष बनाए गए हैं और इसका नाम इन्होंने श्री कुंज दिया है, जो अपने आप में बहुत ही एक खूबसूरत नाम है। इसमें महिलाओं के लिए प्रसाधन कक्ष के साथ में बच्चों के फीडिंग रूम भी है, जिससे कि वो अपने बच्चे को यदि लेकर के निकलती हैं तो बच्चे को किसी भी प्रकार की परेशानी भी ना हो। और ये एक अच्छी सौगात है इंदौर के लिए। साफ़ सुथरा और सहज वातावरण और सुविधाजनक वातावरण महिलाओं को यहाँ पर मिल सकेगा। धन्यवाद। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके